साधारण ब्याज को मैंने कुछ क्वेश्चन पहले भी करा रखे हैं और आज फिर लिया है मैंने। कुछ अच्छे क्वेश्चन लिख रखे हैं साधारण ब्याज के, देखना उन क्वेश्चनों को समझना है। जैसे एक व्यक्ति ने धनराशि के 40% को 15% वार्षिक ब्याज की दर से शेष राशि के 50% को 10% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष को 18% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की दर बतानी है कितनी थी टोटल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे देखते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने धनराशि के 40% मतलब हम पूरा 100% पे करेंगे, 100% लिया हमने। ठीक, तो पहले लिया उसने 40% ले लिया। 40% के हिसाब से कितना लिया है उसने 15%। ठीक, उसके बाद किया है उसने ब्याज की दर से शेष राशि के 50% को, शेष राशि यानी 40% ये हो गया, बचा कितना है इसमें से 100 में से कितना बचा 60%। तो इसने लिख रखा है शेष राशि के 50% को 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी 50% इसका कितना होगा, 50% होगा 30%। ठीक, यानी शेष राशि के 50% को 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यहाँ पे इसके 10%। ठीक, इसके बाद बोला इसने शेष राशि, यहाँ तक हो गया सवाल, यहाँ तक 10% की दर से तथा शेष को, अब शेष कितना बचा, यहाँ 30 हो गया इसमें से, तो इसमें से बचेगा 30% यहाँ बचेगा। ठीक, यहाँ पे 30 ये हो गया, तो यहाँ पे 30 बचेगा, तो कितना हो गया 40, 30 और 30 पूरा 100% हो गया हमारा, ओवरऑल 100% हो गया। ठीक, ये कितने पे दिया है 18% पे। ठीक है, तो अब निकालेंगे इसमें, तो 40 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 15 चौका 60 मतलब 600। ठीक, 15 चौका 60 600, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 300, यानी 30 का 100 10 से मल्टीप्लाई 300, और इसका इससे मल्टीप्लाई 5400 मतलब 540। इसका योग कर लेंगे 0 4 9 4 14। ठीक, 1440। 100% पे निकालो, परसेंट निकालनी है, 100 का भाग दे देंगे इसमें, 0 से 0 काट दो, ये 0 हटेगा, ये पॉइंट आ जाएगा, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा 14.4%। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, समझ लेना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर, क्वेश्चन देख लेना। जैसे अगला क्वेश्चन लिख रखा है मैंने, 1500 रुपये धनराशि का एक भाग साधारण ब्याज की 10% की दर से, ठीक, तथा शेष भाग 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया। 3 वर्ष में कुल ब्याज उन्हें 396 रुपये प्राप्त हुई, तो 10% पर कितना दिया है। तो इस सवाल को हम ऐसे तरीके से करेंगे, बहुत क्वेश्चन आता है ये, देखो समझना। इसे हम रेशियो बना के करेंगे, एलिकेशन से सवाल को करेंगे। एक हमें 10% दे रखा है, एक हमें 7% दे रखा है। ठीक, और हमें 3 वर्षों में कितनी ब्याज मिल रही है 396 रुपये। तो एक वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी 396 भागित के 3, यहाँ से यहाँ भाग दे देंगे 1 3 2, 132 रुपये मिल रही है। तो 132 रुपये ब्याज हमें कितने पे मिल रही है 1500 रुपये पे, 1500 रुपये पे इंटू 100। तो इस जीरो से ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे इसका भाग दे देंगे 15 से, क्या भाग दे दो आप, 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 100, 15 अट्ठे 120। ठीक, 15 अट्ठे 120 कितना बचा 12, और 15 अट्ठे 120। तो यहाँ पे ये निकल के आ जाएगी हमारी ब्याज 3 वर्ष, ये वाली यहाँ से ब्याज निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी ये वाली ब्याज। इनका रेशियो बना लेंगे, इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा 0.8, और इसमें से ये जाएगा तो 1.2 बचेगा। ठीक, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, या रेशियो आ जाएगा हमारा 2:3। ठीक, अब इसको पूछा है हमें क्वेश्चन में, यानी 2:3 आ गया। बहुत स्लो बता रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, 10% वाला पूछ रहा था। आपको टिक, जैसे आपको अगर ऑप्शन लिख रखे होंगे तो ऑप्शन के हिसाब से आप बना लेना। अगर ऑप्शन नहीं लिख रहे होंगे तो देखो कैसे करेंगे, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 1500 रुपये, ये 300 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कितनी आ जाएगी 10% के हिसाब से 600 रुपये, और यहाँ कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ जो बचे हमारे 900 रुपये। ठीक,
अगर आपसे पूछा 7% के हिसाब से कितनी दी, 900 रुपये, और 6% के हिसाब से कितनी दी थी, सॉरी 10% के हिसाब से कितनी दी थी राशि, 600 रुपये। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 600 रुपये। मैंने अलग अलग क्वेश्चन लिख रखे हैं ज़्यादातर। ठीक है, एक जैसा कोई क्वेश्चन नहीं लिखा, अगर आप बोलोगे तो एक जैसे भी क्वेश्चन सेम करा दूँगा। ठीक है, जैसे आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोई धन राशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चनों में ऐसे होता है, जैसे कोई धनराशि है, जैसे मान के चलते हैं इसमें हमारा जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, स्वयं की 3 गुनी, 3 गुनी का मतलब हो गया हमारा इसमें 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब हो गया 2 ब्याज मिली होगी, 1 स्वयं होगी। ठीक, कितने वर्षों में, 15 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से निकाल लेंगे हम आर 100। ठीक, ये इससे कट जाएगा तुम्हारा 3 बार, ये कट जाएगा 20 बार, तो आर के वैल्यू आ जाएगी हमारी 40/3। ठीक है, तो फिर गुजरा कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, स्वयं की 5 गुनी। तो स्वयं की 5 गुनी कैसे करेंगे, अगर हम करेंगे तो स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी हमारी, देखना, स्वयं की 5 गुनी करने के लिए यहाँ आर लगा देंगे। 5 गुनी का मतलब होगा 4 ब्याज, 1 खुद, और आर दे रखे 40/3 इंटू क्या पूछ रहा है हमें, टी पूछ रहा है, 100। ठीक, तो 4 से ये 10 बार कट जाएगा, इससे ये 1 बार कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 30 वर्ष। ठीक, ये इसका आंसर होता है ना। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, देखना, जैसे ये आगे क्वेश्चन दे रखा है बिल्कुल सेम इसी में है, जैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल इसी में एक जैसा एक भी क्वेश्चन नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि पर लगाया, 8 वर्षों बाद ब्याज की धनराशि मूलधन से 340 रुपये कम होती है, तो मूलधन बताइए। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, समझ लेना, लिख रखा है मैंने, देख लेना एक बार। ठीक है, जैसे कोई धन है हमारा मूलधन मान लो हमने x माना। ठीक है, x से करना पड़ेगा ये सवाल, आपको समझना है तो अच्छे से। 4% की दर से, ठीक, 8 वर्षों में। ठीक, और हमें क्या बोला उसने, 8 वर्षों में राशि मूलधन से 340 रुपये ब्याज कम। ठीक है, ब्याज 340 रुपये कम मिलती है सारे ब्याज मूलधन से, तो मूलधन हमारा x था, तो 340 रुपये कम मिलती है। ठीक, ऐसे करेंगे इस सवाल का। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 100x, यहाँ हो जाएगा हमारा 34,000 रुपये सीधे, यहाँ हो रहा 32x, तो x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 68x बराबर हो जाएगा हमारा 34,000। ठीक, यहाँ से ये 2 बार कट जाएगा, यहाँ से ये 500 बार कट जाएगा, तो हमारा मूलधन कितना आ गया, 500 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा, एक बार समझ लेना आप क्या बोला, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना आप। ठीक है, देखिए घबरा नहीं क्वेश्चन को। ऐसे किसी व्यक्ति ने 4% साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धन ब्याज पर लगाया, 8 वर्षों में ब्याज की राशि, जो हमारी 8 वर्षों में ब्याज मिलनी थी, वह राशि मूलधन से 340 रुपये कम हो जाती है, तो मूलधन बताना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, समझ लेना। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन